चलो नेक्स्ट जो है क्लास 10th का प्रश्नावली 8.3 का यानी त्रिकोणमिति से बता रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे कैसे बनता है। ठीक है, जिसका उपयोग जहाँ होगा वहाँ यूज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित सूत्रों में जिसकी जहाँ आवश्यकता हो वहाँ उसका उपयोग करेंगे। चलो क्वेश्चन है कि इसमें जो सूत्र उपयोग आने वाला है 8.3 में उसको थोड़ा सा लिख देते हैं। जैसे देखो इसमें यूज होने वाला सूत्र है sin 90 माइनस थीटा बराबर, तो sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कोस थीटा। थीटा की जगह पर अपना मन से मान रख सकते हैं, जितना मन है उतना रखेंगे। 4, 5, 10, 20, 25, 30, 35, 42, 48, 18, 19 जितना मान रखना है उतना रख सकते हैं। थीटा की जगह पर 90 से छोटा रखना है। ठीक है, कितना छोटा रखना है, 90 से छोटा। 62, 61, 60, ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं। तो sin 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। ये सूत्र कह रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। इसी सूत्र का उपयोग करेंगे, अच्छे से समझेंगे। जहाँ पर sin 90 माइनस थीटा रहेगा ना, तो sin 90 माइनस थीटा का बदला हम लोग लिखेंगे कोस थीटा। तो थीटा की जगह पर कितना रखना, यही ना बात आ रहा है। तो यहाँ जितना तुम रखेगा ना उसके जगह पर उतना रखेगा यहाँ। ठीक, मान लो यहाँ 18 रखेंगे तो यहाँ 18 रखेंगे। ठीक है, तो sin 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। तो इसके विपरीत भी तो हम बोल सकते हैं। कौन, क्या, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ऐसे भी तो कह सकते थे। उसके बाद हम लोग तीसरा सूत्र लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। कौन थीटा, कोट थीटा। फिर हम लिख सकते हैं इसके उल्टा कोट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। लिख दिए। दो और इसमें बन रहा है, एक बन रहा है सेक 90 माइनस थीटा इक्वल कोसेक थीटा। बहुत अच्छा बोल देता है, कोसेक थीटा। फिर उसी को उल्टा हम लोग करेंगे, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो इसमें हम लोग को जो सूत्र की ज़रूरत पड़ेगा, जहाँ यूज करने की ज़रूरत है वहाँ यूज करेंगे, जहाँ नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगा वहाँ नहीं यूज करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ए और बी न्यून कोण हो, अर्थात 90 डिग्री से छोटा हो, इसके लिए कुछ और सूत्र की ज़रूरत पड़ेगा। जैसे देखो साइन ए बराबर साइन बी, इस तरीका से रहेगा ना, तो ध्यान देना दोनों साइड एक ही साइन रहेगा, एक ही मान रहेगा। इधर ए इधर बी रहेगा, तो ये साइन साइन तो कट जाएगा, है कि ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बराबर बी। ठीक है, इसी तरीका से तो देखो साइन ए बराबर साइन बी लिखे हैं ना, तो ये क्या कह सकते हैं, ए बराबर बी। इसी तरीका से हम लोग कोस के बारे में भी बात कर सकते हैं कि कोस ए बराबर कोस बी रहेगा, तो इसे हम जो है ना ए बराबर बी बोल सकते हैं। तो देख लो, कोस के बाद बोल दो तुम tan ए बराबर, हाँ, tan बी, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं ए बराबर बी। कोट ए बराबर, हाँ, कोट बी, इसी को हम बोल सकते हैं ए बराबर बी। ज़रूरत पड़ता है, एक हिसाब ऐसे हम बनाए हैं 8.2 में बनाए थे इस तरीका से। ठीक है, इसमें उसका ज़्यादा यूज है। सेक ए बराबर सेक बी, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बराबर, यानी जो मान यहाँ रहेगा ना उसके बराबर ये मान रहेगा। ठीक है, उसके बाद कोसेक ए बराबर कोसेक बी रहेगा, तो हम ए
बराबर पी लिख सकते हैं। एक और बच रहा है जो कि 3 3 6 हो गया 6। ठीक है, इसका यूज मुझे मिलेगा। ठीक है, यूज करेंगे जहाँ ज़रूरत पड़ेगा। तो अब हम लोग घुसेंगे प्रश्नावली 8.3 में, जो कि NCERT सरकारी मैथ है 10th क्लास का। ठीक है, तो इतना अच्छे से समझ लो। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं।